दादागिरी नहीं चलेगी, बिल्डर की दादागिरी नहीं चलेगी, बिल्डर की दादागिरी नहीं चलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। फिलहाल हम मौजूद है सोना के सेक्टर 33 में, जहां लगातार बिल्डर्स बड़ी बड़ी इमारतें बना देते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बिल्डर्स द्वारा बना दी जाती है, पर जो सुविधा है वो बिल्डर्स देने में असक्षम रहते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े वादे बिल्डर्स कर देते हैं, लूटते हैं, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आज इसी का शिकार बिल्डर्स की मनमानी के चलते ऐसा ही कुछ शिकार ग्लोबल सिटी सेंटर के कुछ लोग यहाँ मौजूद है, जिन्होंने उन्होंने नारे लगाए हैं कि नो इलेक्ट्रिसिटी। ब्रीज ग्लोबल हाइट्स के हैं, नो इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन वाटर, नो पावर, नो RWA, नो क्लीन वाटर, हाई कैम चार्जेस, पुअर कंस्ट्रक्शन। ये हाल है सोसाइटी का। इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटी आप लोगों को बेचते हैं, महंगे महंगे फ्लैट्स, करोड़ों के फ्लैट्स सोसाइटी में लोग लेते हैं। उसके बाद हाल ये होता है कि आप मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। कुछ लोगों से बात करेंगे, क्या पूरी समस्या है, क्या पूरी बात है, उनसे जानेंगे। सर, क्या क्या समस्या आपकी सोसाइटी में आ रही है, किस किस तरह की समस्या? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रोज की 10 से 12 घंटे कम से कम लाइट जा रही है। हर कभी जब देखो आपका पावर कट है विदाउट एनी रीज़न, जस्टिफाइड रीज़न। जब कंप्लेंट करने जाओ तुरंत पावर आ जाती है, उससे पहले लाइट नहीं आती है। तो देर इज़ इंटेंशनली दे आर मिसिंग द लाइट्स और एवरीथिंग। तो लाइट को जान करके काट रहे हैं मेंटेनेंस चार्जेस को बढ़ाने के लिए। तो लाइट का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पानी, साफ पानी नहीं है, STP का पानी सप्लाई हो रहा है जो कि क्लीन वाटर नहीं है। तो यहाँ पे लोगों को पीने को प्रॉपर पानी नहीं मिल रहा है। सर, आप कभी यहाँ इस सोसाइटी में रहने के लिए आए थे? मैं यहाँ जनवरी से हूँ। जनवरी से आप इस सोसाइटी में आए थे। कितने के फ्लैट्स आपको दिए गए, क्या पहले वादे किए गए थे बिल्डर से? फ्लैट्स तो यहाँ पे हैं आपके 25-26 लाख के हैं फ्लैट्स। अफोर्डेबल हाउसिंग है, हरियाणा गवर्नमेंट की हाउसिंग है। वादे तो बहुत कुछ किए गए। 2 लिफ्ट दी जाएंगी, लिफ्ट 1 दी गई। आपका आज तक अभी कम्युनिटी सेंटर सोसाइटी के लिए अवेलेबल नहीं किया गया। आज तक आंगनवाड़ी नहीं स्टार्ट हुई है। क्लीनिंग मेंटेनेंस नहीं है, सफाई नहीं होती है प्रॉपरली। इश्यूज तो बहुत सारे हैं और बिल्डर को बोल बोल के थक गए हैं, रिक्वेस्ट कर करके थक गए हैं, रिटर्न कंप्लेंट दे दे के थक गए हैं। वो लोग बोलते हैं जंगल में जाके घर लिया है तो भुगतो। अब ये बिल्डर का कहना है, बिल्डर के स्टाफ का कहना है। बिल्डर्स का कहना होता है कि जंगल में जाके घर लिया है तो भुगतो। अब देखिए किस तरीके से बिल्डर्स मनमानी कर रहे हैं। हम लगातार आपको सोसाइटी के मुद्दे उठा रहे हैं। लाखों करोड़ों की जमा पूंजी लोग इकट्ठा करते हैं, मेहनत से कमाते हैं। उसके बाद हाल ये होता है कि लोगों को इस तरीके से खड़ा रहना पड़ता है। छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए एक तरीके से बिल्डर के आगे हाथ पसारना होता है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, देखिए बच्चों ने भी बैनर बनाए हुए हैं, पापा वाई द लाइट्स डज नॉट स्टे ऑन, आई कांट डू होमवर्क। तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और बच्चों का ये हाल है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही, पुअर कंस्ट्रक्शन बेकार है, नो इलेक्ट्रिसिटी नो स्टडी, ये हाल है। बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। शर्मसार कर देते हैं हमारे बिल्डर्स, शर्मसार कर देते हैं हमारे प्रशासन। कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, क्या कहना है। मैम, आप इस सोसाइटी में एक उम्मीद के साथ आए थे, लाखों की आपने इन्वेस्टमेंट करी है, बिल्डर्स कोई सुविधा नहीं दे रहे, क्या कहना है? ये मेरा पहला घर है, तो बहुत ख्वाब लेके आई थी यहाँ पे कि अच्छा सुविधा मिलेगी, सर पे छत होगी। सारा ख्वाब को ख़त्म कर दिया बिल्डर ने। बिजली नहीं देता है, पानी नहीं देता, गंदा पानी आती है पीने, लोग बीमार पड़ रहे हैं उसकी वजह से, बाल को रहे हैं, हमारा बाल सब इसकी वजह से को रही है। जब चाहिए पैसा चाहिए, जिसके लिए चाहिए पैसा चाहते। गलत मीटर लगा रखे हैं, मीटर ऐसे भागती है, बिजली नहीं चलती है लेकिन मीटर भागती रहती है और कोई जस्टिफिकेशन के लिए नहीं आते हैं। डायरेक्टर्स बोलते हैं आते हैं मीटिंग करेंगे, कोई मीटिंग नहीं चलता है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए उनके पैसा बढ़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड्स का अलग से पैसा, हमारा पैसा। और नया वो प्रोजेक्ट बन रहे प्रीमियम प्रोजेक्ट, उसमें भी हमारा पैसा लग रही है। यहाँ से पैसा लूट के वहाँ लगा रहे हैं और हमें कोई बेसिक सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये है प्रॉब्लम हमारी। वहाँ की बिजली का कनेक्शन भी सब कुछ यहाँ की सोसाइटी से, यहाँ के जनरेटर से जा रहा है, जिसका खर्चा सारा सोसाइटी के ऊपर डाला जा रहा है, सोसाइटी मेंबर्स के ऊपर। मीटर्स पे कंप्लेंट करी, मीटर्स पे कोई एक्शन नहीं। बच्चे आज की डेट में कोविड सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम है, ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम है, सारे बच्चे घर से ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं। लाइट नहीं होती है, लैपटॉप बैठ जाता है, जनरेटर बैठ जाता है। आपने कोई प्रशासन से गुहार लगाई, कोई पत्राचार किया इससे पहले? प्रशासन को भी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी लेटर दिए गए हैं। उनका भी यही कहना होता है कि तार में प्रॉब्लम है, मॉइस्चर आ जाता है हर कभी।
नहीं, उनका ये कहना है, हमने DHBBN में मिला, यहाँ पे बिल्डर ने पर्टिकुलर हर फ्लैट से एक मोटा पैसा लिया अलग से इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क के लिए, जो यहाँ पे 1652 फ्लैट वालों ने दिया। उसका अप्रोक्स अमाउंट होता है 4 करोड़ से अबव। हमने DHBBN को कांटेक्ट किया कि क्यों इतना पावर कट हो रहा है, क्यों इतना पावर आउटेज हो रहा है। DHBBN ने हमें रिटर्न में लिख के दिया कि हमारे पास पूरा लॉग मेंटेन है, हम पूरा लॉग बुक आपको दे सकते हैं, हमारे पास से कोई भी पावर कट नहीं है। आपके बिल्डर ने घटिया केबल लगाया है, घटिया ST पैनल लगाया है, घटिया यहाँ पे लगाया है, जिसके वजह से डेली का ये आउटेज हो रहा है। इवन उसमें बेसिक चीजें जो LA होता है वो तक इंस्टॉल नहीं है, जो कि उन्होंने हमें रिटर्न में दिया है इनके जो एजेंसी से। तो ये हमसे इतने ज़्यादा पैसे ले करके उसके बाद भी अगर हमें सुविधा नहीं मिल रहा है तो किस बात को उन्होंने हमसे पैसा लिया? वो हमें लूट रहे हैं, STP का पानी पिला रहे हैं हमें। 12 घंटे 14 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये देखिए बच्चों का एग्जाम छूट रहा है, इसके लिए बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे, अपने क्लास नहीं। आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाती, कैसे आप पढ़ते हैं? क्योंकि लाइट के बिना आज वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और एक तरीके से बच्चे भी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, कैसे करना? हाँ, जब वो जो लोग हो ना, वो हमारे देश की कोई बात बोलो, जब हम कुछ बहुत बारह पढ़ाई नहीं करते थे, जब कर पाते थे हाँ, के लिए। हाँ। और हमारी देश बहुत पीछे है। बिल्कुल, ये हमारे देश का भविष्य है। जिन बच्चों को आप देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, जिन बच्चों को आप देश में एक तरीके से इतने लाखों की इमारतें बना दी जाती है, कहाँ जाता है हमारा प्रशासन, कहाँ जाती है हमारी सरकार? लगातार प्रशासन और सरकार हमें एक तरीके से निराश कर देते हैं, जब छोटे छोटे बच्चे भी एक तरीके से नारे लगाते हैं। आप देखिए देश का हाल बद से बदतर है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही है, सामने ही सोना बॉम्बे एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। क्या फ़ायदा? क्योंकि बिल्डर इन लोगों को लूटते नज़र आ रहे हैं एक तरीके से। पहले हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बिल्डर्स ने क्या कर रखा था कि पूरी बिल्डिंग टपक रही थी, ये बिल्डर्स ने बनाई थी। जब ये बनती है, कंस्ट्रक्शन होती है, जब हमारा प्रशासन कहाँ जाता है? किस हादसे का इंतज़ार प्रशासन करता है? किस तरीके से इस मुद्दे को दबा दिया जाता है? और लोगों से बात करेंगे। मैम, आप लोग सोसाइटी में रह रहे हैं, उम्मीद से आए थे, प्रशासन से आपने क्या गुहार लगाई, क्या कहना होता है? यहाँ तो कोई भी सुविधा नहीं है बेटा, यहाँ तो हम इतने परेशान है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि सुसाइड लेटर बिल्डर का नाम लिख के ऊपर से कूद जाएं। और ये देखो यहाँ पे इतने कीड़े मकोड़े, और अंदर जो है ना कोई पानी आता है, और 20 बार आते हैं, बारिश आएगी तो देखेंगे खिड़कियां तो ढंग की नहीं है, दरवाजे तो ढंग के नहीं है, क्रैक आए हुए हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक आए हुए हैं। अभी ये बिल्डिंग्स बनी है कुछ समय पहले और अभी क्रैक आए हुए हैं। कई बार डर भी लगता है, बच्चे बोलते हैं मम्मा गिर तो नहीं जाएगी बिल्डिंग। अभी कुछ टाइम पहले भूकंप आया था, पूरी सोसाइटी नीचे गार्डन में आके खड़ी हो गई थी इसी वजह से। लिफ्ट, कल ही की बात है, लिफ्ट में 2nd फ्लोर पे एक बंदा फंस गया, आधे घंटे तक वो फंसा रहा। और वो छोटे बच्चे भी होते हैं, और एकदम से अप से जैसे लाइट जाती है, लिफ्ट एकदम डाउन हो जाती है, नीचे जाती है 0 फ्लोर पे। बच्चे बहुत डर जाते हैं जिस वजह से। ठीक है, कोरोना टाइम चल रहा है, हमारा ये रिक्वेस्ट थी उनसे कि आप एटलीस्ट आंगनवाड़ी को ओपन कर दीजिए। छोटे बच्चे हैं, वो यहाँ आंगनवाड़ी में आके पढ़ लिया करेंगे। बट उन्होंने बोला कि जब तक 1600 फ्लैट आपके नहीं बनेंगे, आंगनवाड़ी ओपन नहीं होगी। कब्जा कर रखा है, सारा सामान अपना भरा हुआ है उन्होंने, वो आंगनवाड़ी खाली नहीं कर रहे हैं। जब हमने कम्युनिटी सेंटर के लिए बोला तो उन्होंने वो भी साफ मना कर दिया। हमारे सोसाइटी में फंक्शंस होते हैं, किसी का बर्थडे, किसी का पार्टी, स्पोर्ट्स विला सोसाइटी है, उसमें भी कम्युनिटी सेंटर दिया हुआ है, स्पोर्ट्स सेंटर खोला हुआ है, लेकिन यहाँ क्लोज। मैम, जब आप लोग आए थे सोसाइटी में रहने, तब क्या कहना था बिल्डर्स का कि किस तरीके से आपका स्वागत किया गया था, और अब किस तरीके से ट्रीट? वहाँ पे मैं प्रॉपरली बोला गया था कि कम्युनिटी सेंटर दिया जाएगा आपको, स्पोर्ट्स के लिए आप जो चाहो उसमें अवेलेबल करा सकते हो, आपकी मर्जी है। आपके लिए आंगनवाड़ी भी है। मैं टीचर हूँ, मेरा ये प्लान था कि जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो मैं आंगनवाड़ी गवर्नमेंट की होती तो एक अप्लाई करके मैं उसमें टीचर लग जाऊँगी, लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उसे दे ही नहीं रहे हमें। उन्होंने अपना ही सामान उसमें डाला। कहाँ से आप रहने यहाँ पे आए हैं, किस उम्मीद से आप आए थे? जी, कोई बनारस से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है, हम तो यहीं गुड़गांव के हैं, तो हमें ये अच्छा लगा। गवर्नमेंट है, हमने उस हिसाब से, क्योंकि अगर आसपास आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा हाई रेट है, उस हिसाब से हमें अच्छा लगा तो हमने यहाँ लिया। ठीक है, सिक्योर हर, और ये जो यहाँ के सिक्योरिटी जो लेबर, ये एनवायरो जो कर रखी है इन्होंने, कोई भी गाड़ी कभी भी घुस जाती है, कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तक कि जो जिम खोली हुई है यहाँ पे, इसमें भी इधर के आते हैं लड़के, सारे सिक्योर अंदर घुस जाते हैं, टावर के ऊपर नीचे लिफ्ट में घूमते हैं। सिक्योरिटी को 20 बार बोला हुआ है कि यहाँ बच्चे भी हैं, सब है, लेकिन कोई रोक टोक नहीं है। मैंने खुद कंप्लेंट की है यहाँ पे सिक्योरिटी को, पर कोई रोक टोक नहीं है, किसी ने नहीं रोका। मेरे खुद के गैस बच्चे हैं, 15-15 घंटे लाइट जाती है, रो के बच्चे परेशान हो गए। कोई यहाँ बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई केरला से है, कोई चेन्नई से है,
एक 1 BHK लिया है 12-14 लाख रुपए में, एक 2 BHK लिया है जिंदगी भर की कमाई। आप इधर पूछो, सब लोग सीनियर सिटीजन्स है। इन मैडम ने अपना पूरा रिटायरमेंट का लगा के 1 BHK लिया है किसी तरीके से कि अपना घर मिलेगा, और यहाँ पे आके इस सिचुएशन में रहने को मिल रहा है। सीवर का पानी हम लोग पी रहे हैं, लिटरली हम लोग सीवर का पानी पी रहे हैं। गार्डन में डोलते रहते हैं पूरी और रात। बहुत बार बिल्डर से हमने बात करने की कोशिश की, इतने मेल किए, सब कुछ किया, बिल्डर सीधा गायब हो जाता है। उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता, उनके लिए हम कुछ है ही नहीं। जितना पैसा हम लोगों से लिया सब वो लोग नए प्रोजेक्ट डेवलप करने में लगे हुए हैं, और बस हम लोगों को हमारी हालत पे छोड़ दिया गया है। देश के अलग अलग क्षेत्र से, देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग रहने आए हैं। इस उम्मीद से रहने आए थे कि अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। सुविधाओं के नाम पे जनता को ठेंगा दिखा दिया बिल्डर ने। बिल्डर लगातार, जी मैम, जब लेना था तब बता रहे थे 5 साल मेंटेनेंस फ्री देंगे, और जब देने का टाइम आया, पोजीशन लेने गए तो साल भर का एडवांस मेंटेनेंस ले लिए, और सुविधा कुछ भी नहीं है। ना बिल्डर RWA बना रहे हैं और अपने ही अकाउंट में पैसा देने के लिए हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाए तो जो 10 घंटे भी लाइट आती है उसके लिए भी कह देते हैं हम आपकी लाइट काट देंगे अगर आपने हमको पैसा नहीं दिया। तो हम लोग मजबूर हैं, हम लोग कहाँ जाएं? पानी बंद कर देंगे, बात में धमकी, मतलब देते हैं बिल्डर साहब को। बात में धमकी, पानी बंद कर दूंगा, लाइट बंद कर दूंगा, तब करते रहना। आज मतलब नोटिस पर नोटिस दिए जाते हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बच्चों की सुरक्षाओं पे भी सवाल उठते हैं। बिल्डर एक तरीके से बेवकूफ। जी सर बताइए। बिल भेजा है इन्होंने 3 दिन पहले, और उसकी 3 दिन में इन्होंने लास्ट डेट दे दी है। 10-10 महीने का बिल है। यहाँ पे लोगों के ऊपर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपये इन्होंने ड्यू निकाल दिया है उसमें। सपोज मेरे पास आज पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा 3 दिन के अंदर 25 हज़ार रुपये इनको जमा करने के लिए? आज हमको 1 साल भी नहीं हुआ इस घर में रहते हुए। इतने क्रैक्स हैं घर में कि ऐसा डर लगता है कि कब पता नहीं ये घर गिर पड़ेगा। क्या हमने अपने जिंदगी भर की कमाई सिर्फ इसलिए दी थी इन लोगों को? सारे इंटरनल वॉल्स में भी क्रैक्स है, एक्सटर्नल वॉल्स में भी क्रैक्स है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिटी होगा। आप जहाँ खड़े हैं आप वहाँ देखिए, थोड़ा आप लोगों को देख करके पानी हटाया गया है। ये फ्लोर आप देख रहे हैं ना कैसा कंस्ट्रक्टेड है। यहाँ भी वाइपर से पानी हटाया गया है। हल्की सी झीम सी बारिश हुई है, देखिए वहाँ सूखा है, यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं। इस टाइप की आपको पूरे सोसाइटी के अंदर मिलेगा ऐसा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हर जगह। कोई सफाई नहीं है, कहीं भी सफाई नहीं है। अगर कोई लिफ्ट में फंस जाता है तो ये बोलते हैं कुछ नहीं होगा आपको लिफ्ट में। मैं खुद आधा घंटा लिफ्ट में फंसी रही, बोले आपको कुछ होगा नहीं, अगर मैं मर जाती लिफ्ट में तो क्या होता? आप आधे घंटे मैं आधे घंटे, और मेरी दोती भी फंसी रही, लड़की बेटी छोटी। होली वाला दिन था, अगर जब मैंने इन्हें बोला तो मेरा दम घुटा, तो बोले आपको कुछ नहीं होगा गार्डों ने। और सफाई नहीं होती, बिजली नहीं आती 3-3 दिन। बच्चों को लेके कहाँ जाए, मरीज को लेके कहाँ जाए? पार्क में बच्चों को खेलने का है, पार्क में गंदा पानी डाल देते हैं, बच्चे कहाँ खेलेंगे? और ऊपर सीढ़ियों से लेके नीचे कोई सफाई नहीं है, बिजली नहीं आती है, कुछ है ही नहीं ना। सर आप ठोकोगे तो सारा रेत निकलता है, रेत सारा निकलता है। 1 कील भी आप ठोकोगे तो क्या करेंगे? आप आज यही देख लीजिए, प्रशासन से आपने गुहार लगाई, प्रशासन का कुछ कहना है इस बात में? प्रशासन के पास प्रशासन का सिंपली आप बिल्डर से बात करिए, ऐसा कुछ अभी इतना वो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की सबसे ज़्यादा मेन इशू है। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी इशू को ज़्यादा हाईलाइट किया है। DHBBN कहता है हमने प्रॉपर दी है लाइन आपके बिल्डर के गेट तक, क्योंकि उनका काम है बिल्डर के सोसाइटी के गेट तक देना, यहाँ से अंदर ले जाना बिल्डर ने प्रोविजन किया है, जो कि 3rd क्लास किया है और आधा अधूरा किया ही नहीं है। इसी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है और उसी की वजह से हमेशा लाइट जाती है। और आप देखिए आज मीडिया आई है तो यहाँ मेन गेट जो कि मार्केट से बाहर है, जहाँ पे मार्केट में सबको ओपन है जाना, किसी के लिए गेट पास नहीं मांगा जाता। आज मीडिया के लिए सबके लिए गेट पास मांगे जा रहे हैं खाली, नहीं तो अदरवाइज सोसाइटी का मेन गेट आगे है, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की एंट्री होती है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। बट यहाँ पे आज किसी को मतलब सिक्योरिटी गार्ड से ही बात कर लेते हैं कि कितनी उनकी सिक्योरिटी वो रखते हैं, इस पे ध्यान रखते हैं। एक बार बात करेंगे कितनी सिक्योरिटी गार्ड से बात करेंगे, कितना सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। सर सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखते हैं आप लोग? लोगों का कहना है कि कोई भी सोसाइटी में घुस जाता है, बच्चों की सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सेफ्टी के लिए खतरा है, क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और प्रॉपर कितने लोग खड़े हैं सर, वो बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, पर सिक्योरिटी के लिहाज से कोई भी अंदर नहीं जाता। आपने देखा होगा, इससे पहले तो आपको एक बात बताते हैं सर, कोई भी नहीं आता। इससे पहले तो हम भी 2 बार यहाँ आ चुके हैं, बिना सिक्योरिटी गार्ड ने हमें चेक भी नहीं करा। इससे पहले हम भी 2 बार, अब आप कह रहे हैं कि नहीं आता, क्यों ऐसा? कोई आता है, प्रॉपर एंट्री होती है। इस गेट में कभी नहीं चेक होता है, इस गेट में कभी, इस गेट के ऊपर रजिस्टर रखा है, एंट्री होती है, कभी चेक नहीं होता है, डेली होता है सर, डेली एंट्री होता है। अगर कल को बड़ा हादसा होता है तो सर जो हमारे पुलिस प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, वो आपको पकड़े या किसको पकड़े, ये बताइए? तो गलती सेफ्टी तो आपकी, गलती होगी तो बाकी सेफ्टी के लिहाज से तो हम खुद जिम्मेवार हैं। आज से हम भी ये दावा कर रहे हैं सर, आज से हम भी ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ आएंगे
चुपचाप आएंगे, देखेंगे क्या सिक्योरिटी चेक है, अगर कुछ भी होता है तो हम खुद पुलिस प्रशासन के पास जाएंगे। प्रॉपर यहाँ एंट्री होती है और माई गेट ऐप के ऊपर कंफर्मेशन लेने के बाद ये एंट्री दिया जाता है। ये देखिए लीकेज और सीपेज का कंप्लेंट लॉग किया हुआ है, कल का लॉग है, ना कोई अभी तक देखने आया है, ना कोई उस पर अभी तक कोई सुनवाई हुई है। अभी नए घर में अभी की अभी लीकेज और सीपेज आ रही हैं। सर माई गेट पे कंप्लेंट डाल दो, सुनवाई का कोई नहीं है। सर अभी आप प्रशासन की बात कर रहे थे, हमने एसडीओ सोना को अप्रोच किया। एसडीओ सोना हैज गिवन रिटन टू अस कि देयर इज फॉल्ट ऑफ योर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट व्हिच वाज डिप्लॉय बाय द बिल्डर, इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कंटिन्यूअसली फ्रॉम हियर। तो आप बताइए सर प्रशासन कहाँ से गलत है? प्रशासन तो बोल रहा है कि जो सुविधाएं हैं मूलभूत हमने आपको दे रखी है, आप अपने बिल्डर्स इसको टेकअप करिए। बिल्डर्स की होती है सर, प्रशासन अगर ऐसे बिल्डर्स को ऐसे खिलवाड़ करने ही ना दे लोगों के साथ तो शायद प्रशासन इस चीज में सचेत ही नहीं रहता। शायद क्या मिलावट होती है हमें ये भी नहीं पता सिस्टम में, पर प्रशासन अगर ऐसे बिल्डर्स को रोक दे पहले ही तो इतने लोगों के साथ। बिल्कुल मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ प्रशासन गलत है, प्रशासन अपनी जगह मतलब जहाँ तक है दे आर 80% एक्जैक्टली व्हाट आर दे डूइंग दैट इज एक्सपेक्टेड विद अस। बट 20% में जो मूलभूत सुविधाएं हैं सर, हमने अफोर्डेबल फ्लैट लिया, हम कोई लग्जरी चीजें नहीं मांग रहे, हम इनसे बिजली मांग रहे हैं, हम इनसे पानी मांग रहे हैं, कम से कम वो तो देना हमें है। वो भी नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल 12 घंटे 14 घंटे लाइट नहीं है, बच्चों का एग्जाम छूट रहा है, बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं, वॉल्स आर क्रैकिंग, मतलब a lot of प्रॉब्लम्स ऑन हियर। कैसे हम उसको एडजस्ट करें? हम चिल्ला रहे हैं, गजा रहे हैं मिलने के लिए, तो आप मिल नहीं रहे हो, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एटीट्यूड ना। इतने तादाद में लोग मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष, सब हर तरीके के लोग मौजूद है। बिल्डर्स क्या करते हैं? केवल धोखाधड़ी। बिल्डर्स क्या करते हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाना। और एक तरीके से अगर नकेल कस दी जाए इन बिल्डर्स की, अगर प्रशासन इनकी नकेल कस दे, अगर हमारा हरेरा देखे, इस चीज़ पे ध्यान दे, तो शायद इतने लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना हो। मेहनत की कमाई लगा के यहाँ पे आते हैं, सुविधा, पानी की सुविधा आप दे नहीं सकते तो किस तरीके से आप सरकार चलाएंगे? पानी की सुविधा आप नहीं दे सकते तो किस तरीके से आपने बिल्डर्स को यहाँ ये फैसिलिटी बनाने दी? क्यों? देखिए बड़ी बड़ी इमारतें पर बिल्डर्स की नीयत छोटी, और छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद है। देखिए किस तरीके से अपना काम छोड़ के, सब अपना काम छोड़ के यहाँ मौजूद हैं। सिर्फ एक डिमांड, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। क्या इतना आप क्षेत्र को डेवलप कर रहे हैं? जब आप इस तरीके से करेंगे कल को कोई बड़ा हादसा भी होगा। बच्चों की सेफ्टी पे बात आ रही है, महिलाओं की सेफ्टी पे बात आ रही है, बिल्डिंग्स में क्रैक आ गए हैं, तो कितने बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सरकार, हमारा प्रशासन ऐसा हो गया है कि जब तक कोई हादसा नहीं होता, जब तक वो जागते नहीं। अंडरपास में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, डूब के मर गया, तो हमारे विधायक जी कहते नजर आए कि बारिश ज़्यादा हुई थी। अगर आपने उसको सही से बनाया होता तो शायद बच जाता, वो व्यक्ति भी बच जाता। अब इस तरीके से ही आपने बिल्डर्स को ऐसा मौका दिया कि इतनी बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, उसने खोखली इमारतें बना दी हैं, पानी की सुविधा नहीं, बिजली की सुविधा नहीं, और लोग खड़े हैं लाचार। ये हमारे बंद हो जाए तो लिफ्ट नहीं खुलती, और लिफ्ट में अटेंड करने कोई नहीं आता कि सिक्योरिटी गार्ड बंदे को बचाने के लिए आ जाए और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। लोग औने पौने दाम में अपना फ्लैट बेच के वापस जा रहे हैं। लोग यहाँ से जाकर के अंचल में रेंट पे रह रहे हैं, बाजू वाली सोसाइटी में जाके रेंट पे ले रहे हैं और यहाँ पे रेंट पे चढ़ा रहे हैं, नहीं तो खाली पड़ा है मकान। कुछ लोग बेहोश भी हो गए थे लिफ्ट में लास्ट डे, उसके लिए हमने ईमेल्स किया बिल्डर को, कोई उनके तरफ से रिप्लाई नहीं आया, ना उनका कोई यहाँ लिफ्टमैन है। आप हमें सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि जितने भी लोग आए, अगर हम सबको पूछे तो 10 से 20% लोगों की नौकरी जा चुकी है ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज वो अपना वर्क फ्रॉम होम उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहे। उनकी नौकरी चली गई, रोजगार चला गया, ईएमआई कहाँ से भरेंगे? वी आर वेरी लोअर मिडिल क्लास। हम लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने अपना घर बुक कराया था कि ईएमआई के बेस पे हम छोटे छोटे अपने जो ईएमआई रेंट की जगह हम इसको पे ऑफ करेंगे, लेकिन आज क्या होगा? नौकरी नहीं है, नौकरी चली गई, कहाँ से ईएमआई पे करेंगे? बैंक इंटरेस्ट पे करा है, बिल्डर करा, आपको खाली करा देंगे, क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएंगे आप बताइए? 20 किलोमीटर आगे रहना इसीलिए है ना, क्योंकि लो अफोर्डेबल हाउसिंग में हमारी और हैसियत नहीं है कि हम इससे महंगा मकान खरीद सकें। आज यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग में आकर के रह रहे हैं, सिटी से बाहर आके रह रहे हैं, उसके बाद भी परेशान है। हम लोग बैंक की ईएमआई भी भरें, वापस जाके किराए पे किस प्रकार से रहें? आधे से ज्यादा लोग जॉबलेस हो चुके हैं, हमारी कोरोना के कारण वैसे ही सैलरी कट रही है, कैसे हम लोग दो चीजें कैसे अफोर्ड करेंगे? इतना हैवी बैंक इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ने 3 महीने का 6 महीने का मॉरिटोरियम दिया, अब तो बैंक की ईएमआई भी जा रही है, दोबारा किराए पे जाके हम लोग नहीं रह सकते हैं। बेटा आप यहाँ पे रह रहे हैं, देश का भविष्य है आप, और ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है। मैम को रोज़ वही रीज़न देना पड़ रहा है कि नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे हैं, मैम भी बिलीव नहीं करती हैं कि रोज़ कैसे नेटवर्क इश्यूज़ हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और एब्सेंट लग जाता है फिर। बिल्कुल, बच्चों का भविष्य ही दाव पे लगा दिया है हमारे बिल्डर्स ने। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, रोज़
जो है नेटवर्क प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। ये हाल है हमारे गुरुग्राम का। स्वागत करते हैं लोगों का आप गुरुग्राम में, साइबर सिटी कह के, मिलेनियम सिटी कह के, और शर्मसार कर देता है हमारा प्रशासन, शर्मसार कर देता है जब ऐसे बिल्डर्स को आप बनाने का यहाँ पे मौका दे देते हैं। अभी तो आसपास इतनी इमारतें बन रही है, इतनी डेवलपमेंट यहाँ पे है, पर अभी कुछ नई इमारतें बनी हैं जिसमें क्रैक्स आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चे, देश का भविष्य, अभी से नारे लगा रहे हैं क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरसते नज़र आ रहे हैं। ये हाल है। सवाल है कि इनको गवर्नमेंट से क्लियरेंस कैसे मिल गया? जब तक इन्होंने जो कमिटमेंट्स किए थे वो कमिटमेंट्स पूरे नहीं हुए, वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी नहीं चेक की गई और इनको गवर्नमेंट से क्लियरेंस मिल गया। सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिल्डर का कोई ना कोई अंदर है जो वहाँ पे उसको हेल्प कर रहा है और उसको वहाँ पे उसको सपोर्ट करके उसको ओसी दी है उसने। 2 लिफ्ट, हर अफोर्डेबल हाउसिंग में 2 लिफ्ट हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 लिफ्ट है, बोल दी दूसरी लिफ्ट का प्रोविजन है, अपने पैसे लगाओ और लगवा लो। अगर लिफ्ट बंद हो जाती है तो जो बुजुर्ग हैं 70 साल 80 साल वो कैसे उतरेंगे? सीढ़ियों से तो उतर नहीं सकते। अच्छा, तो आप कौन से फ्लोर पे मतलब रहते हैं? 8th फ्लोर पे रहते हैं और लिफ्ट खराब रहती है। लिफ्ट खराब रहेगी तो कैसे उतरेंगे? नहीं उतरा जाता ना हमसे। जब 2 लिफ्ट इन्होंने दिए तो दोनों भी रहते हैं बेटा, सीढ़ियों में से कैसे उतरेंगे? हमसे भी ज्यादा उम्र के हैं, 70 साल 80 साल वाले, वो कैसे उतरेंगे? लिफ्ट वगैरह चलती बंद हो जाती है, 2 दिन ऊपर बंद रहते हैं, दम घुटने लग जाता है। तो ये कोई तरीका थोड़ी है बेटा। सर, यहाँ के बिल्डर का नाम क्या है? क्या कौन है बिल्डर? ब्रीज बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं ये, जो सरकार को भी बेवकूफ़ बना के, चूना लगा के और लोगों को भी चूना लगा रहे हैं। ये हाल है। आप देखिए किस तरीके से लोग एक उम्मीद से आते हैं, एक उम्मीद से अपना पैसा लगाते हैं और आप शर्मसार कर देता है। ये हाल है हमारे गुरुग्राम का, ये हाल है। सोना में हम मौजूद है सेक्टर 33 में, जहाँ पे जो बिल्डिंग है आप देखिए किस तरीके से लोग खड़े हैं। ग्लोबल हाइट्स रेजिडेंट्स की ना कोई RW है, ना इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है जी। हम जी देखिए पानी भी यहाँ भरा हुआ है, पानी की सुविधा, पानी निकासी नहीं है, बिल्डिंग्स में क्रैक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पुअर कंस्ट्रक्शन है, हर तरीके की समस्या जो इस देश को झेलनी पड़ेगी जी। हालत अभी एक साल भी अभी फिलहाल बिल्डिंग में सीलन ही आ गई है। देखिए किस तरीके से 10 महीने पुरानी है बिल्डिंग और हाल ये है बस से बदतर जी। वो भी मतलब पानी टपकता है वहाँ से भी, जो बाथरूम में सीलिंग लगाई हुई है ऊपर से गंदा पानी टपकता है जी मैम। This builder is so very cunning. He knows every day, he knows how to mint money from the residents. Now he is planning actually this one, the affordable housing policy doesn't have a car parking option, but he is somehow, manipulating and is selling car parks for 2 lakhs, which is illegal. This should be addressed. They are even selling car parking also. Yeah, there is no provision for car park in affordable housing as per the policy, but he wants money, so he is selling to the, he's like, he's just Bela Pulake and he is selling to the residents for 2 lakh rupees parking, which is illegal. So he is doing all illegal activities to make money. This builder is a #1 fraud. पॉलिसी ये कहती है अफोर्डेबल हाउसिंग में आप कार पार्किंग नहीं दे सकते, बट जो स्पेस अवेलेबल है दैट कैन बी यूटिलाइज फॉर द विजिटर पार्किंग और द रेजिडेंट पार्किंग। ये बिल्कुल ये म्यूचुअल कंसेंट से है, ना कि ये पेड बेसिस पे है। और दूसरी ये आपके सामने कमर्शियल ब्लॉक इन्होंने बनाया है, इसके ऊपर 48 फ्लैट है हमारे, ठीक है, मैं भी इसी में रहता हूँ। आप चल के देख लीजिए, इसमें फायर एनओसी मिली हुई है। अभी इन्होंने मॉकड्रिल किया हुआ था यहाँ पे, इन्होंने मॉकड्रिल का तो छोड़िए, आप इनके जो फायर इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो तक रनिंग में नहीं है। हम लोगों की मतलब जान खतरे में है यहाँ पे। यदि खुदा ना खास्ता कल को कुछ हो गया है, यहाँ पे शॉप्स भी हैं, कमर्शियल शॉप्स भी हैं, ऊपर और भी हैं, तो क्या होगा हम लोगों का? आप चल के देख सकते हैं ऊपर का हाल क्या है, गंदगी क्या है। ये शोकेस है इनका, आप ऊपर चल के देखिए इनके शोकेस को इन्होंने क्या हाल कर रखा है इसका। 15-15 दिन तक इस पर झाड़ू नहीं लगती है, अंदर भी यही हाल है। तो जो शोकेस का इन्होंने ये हाल कर रखा, साथ में एक और ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या करेंगे उसका, क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो इन्होंने कर दिया काम, आगे क्या होगा ऊपर वाला जाने। जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें भी स्टाफ यहाँ पे बैठ रहा है और यहाँ से ऑपरेट कर रहा है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। यहाँ पे एसी चलता है, जनरेटर पे एसी चलता है, उनको सारी सुविधाएं हैं, बट हमारे लिए कोई मतलब एक तरीके से आपके पैसों का ही एक तरीके से मौज उड़ा रहे हैं वो, और आपको मिसयूटिलाइज हो रहा है हमारे पैसों का। स्पीकर चल रहा था तो लाइट काट दी गई है, हमारे पास लाइट नहीं है कि हम स्पीकर चला सके। इनके ऑफिस से लाइट लेने गए हैं, ये हम लोग स्पीकर अपना खुद से लेकर के आए थे, किससे हम आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, बट हमारी लाइट काट दी गई, हमारी आवाज दबाई जा रही है यहाँ पे। लाइट लेने गए तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं आप हमारे यहाँ से लाइट नहीं ले सकते, आप अपने घर से लाइट लेके आए। अब हम घर तक लाइन बिछाएंगे लाइट लेने के लिए, बिकॉज हमें प्रोटेस्ट करना तो हम अपने घर से लाइट लेके आएंगे, बट हमारा कम्युनिटी सेंटर हम
हमने इनको यूज करने के लिए दे रखा है, फ्री हैंड ये हमारा कम्युनिटी सेंटर यूज करते हैं, एसी चलाते हैं कि इट इज फॉर रेजिडेंट्स ओनली, चाहे वो कम्युनिटी सेंटर हो चाहे वो आंगनबाड़ी हो, बट दे आर नॉट हैंड ओवर टू अस। सबसे मेन बात तो ये लोग RWA ऑपरेशनल ही नहीं हो दे रहे हैं। इन्होंने डमी RWA बना रखी है, अपने स्टाफ को उसमें RWA मेंबर्स बना रखा है। अभी तक हम लोग शक्ल नहीं देखी है RWA में मेंबर्स कौन है। हमको 1 साल हो गया यहाँ पे शिफ्ट हुए। अगर RWA होती तो यहाँ पे इतनी बुरी हालत नहीं होती, क्योंकि वो रेजिडेंट्स के लिए, वेलफेयर के लिए काम करती है। अभी क्या है, जो RWA है वो बिल्डर ने अपने लोगों से बना के किसी तरह फेक RWA, डमी RWA बना रखी है। और आज तक हम लोग चाहते हैं कि हम पैसा RWA के अकाउंट में दें, लेकिन बिल्डर अपने अकाउंट में हमसे 3 रुपए पर स्क्वायर फीट मेंटेनेंस ले रहे हैं। 3 रुपए पर स्क्वायर फीट। एक जो है, एक 2 BHK वाले को लगभग 2700 रुपए मेंटेनेंस पड़ता है। हर महीने आप 2700 रुपए मेंटेनेंस देते हैं, उसके नाम पे सर्विसेज क्या देते हैं? सर्विसेज कोई सर्विस नहीं है। आप सुन ही रहे हैं, 15 घंटे लाइट जा रही है, सीवर का पानी पीने को मिल रहा है, ये सर्विस हमको मिल रही है। इसके अलावा कनेक्शन नहीं, हमारे यहाँ पर वाटर हमारे साथ टैंकर से हमारे को प्रोवाइड किया जाता है। डे नाइट टैंकर यहाँ पर मूव करते हैं, टैंकर्स की आवाज़ें होती है रातों 2-2 बजे, डेली हम टैंकर्स की आवाज़ें सुन रहे हैं और पानी फिल हो रहा है। मना करते तो क्या करें, पानी नहीं पियेंगे क्या? डेली टैंकर से पानी फिल हो रहा है। कोई लाइन हमारे यहाँ पर असेंबल नहीं की गई, लाइन कनेक्ट होगी जिससे हमारे को रेगुलर पानी। हम लोग बहुत बार बिल्डर से बात करने के लिए गए। बिल्डर का कहना होता है रेजिडेंट्स मिलके मुझे 7 करोड़ रुपए का बैंक गारंटी दे देंगे तो मैं RWA में अपने मेंबर्स के साथ उनका नाम मैं ऐड कर दूंगा। ये कहीं का कोई नियम नहीं है। गवर्नमेंट के अनुसार यहाँ पे अपना इलेक्शन हो सकता है, RWA बन सकती है, लेकिन वो बनने ही नहीं दे रहा है। पैसे लिए हमसे, और RWA के नाम पे हमसे 1-1 साल का पैसा लिया गया है। और जब भी हमें RWA देगा वो ऑब्वियसली अकाउंट खाली करके ही देगा। 15-15 हज़ार रुपए 1700 लोगों ने दिए हैं। बिल्कुल, बिल्डर की मनमानी, बिल्डर की गुंडागर्दी के चलते ये लोग आज परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ मौजूद है। और हाल ये है, बद से बदतर हालात आपने गुरुग्राम के कर दिए हैं। आप इसको शर्मसार कर रहे हैं, आप गुरुग्राम की हर एक पब्लिक को, जो इतने लोग बाहर से आते हैं उम्मीद लगा के यहाँ रहने, अपने खून पसीने की कमाई मकान में लगा देते हैं। उसके बाद आप क्या देते हैं, वो बाहर सिक्योरिटी के नाम पे खड़े हुए गुंडे आप लोगों को देते हैं। सुविधाएं आपको देनी होती है, सुविधा के नाम पे आप ज़ीरो चीज़ लोगों को देते हैं। साफ़ पानी आप नहीं दे सकते, बिजली लोगों को नहीं दे सकते, तो आप क्या देंगे इस गुरुग्राम की पब्लिक को, क्या देंगे आप इस देश को? भविष्य बच्चों का, जो हमारे देश का भविष्य है, वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं पानी के लिए, बिजली के लिए। तो आप सोचिए, जब हमारा देश का भविष्य रोड पे प्रोटेस्ट करेगा तो आप क्या इस देश को बनाएंगे? सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश आज एक तरीके से नाश हो गया है पूरे देश का। माफ़ी चाहूँगा, ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे हर जगह हम जाते हैं, इस क्षेत्र में देखते हैं, हिंदू वॉरियर आपकी आवाज़ उठाते हैं सच के साथ। हर व्यक्ति को इतनी समस्या है, गुरुग्राम में इतनी भारी समस्या है, पानी भर जाता है, लोगों के घरों में बिजली नहीं आती। आप मिलेनियम सिटीज़ देश को इस शहर को कहते हैं। इस देश को आप नाम मत डुबोइए, आप प्लीज़ काम कीजिए लोगों के लिए। मैं सरकार से, प्रशासन से अनुरोध करूंगा, ऐसे फ्रॉड बिल्डर्स को ना ही आप परमिशन दें, ताकि वो इतने लोगों के पैसे लूट सकें। इतने लोगों के पैसे ख़राब कर दिए हैं बिल्डर्स ने। अब इन लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं, एक उम्मीद है, वो है सरकार, प्रशासन। मैं हमारे DTP में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं सोसाइटी के, उनसे भी अनुरोध करूंगा, आप एक्शन लीजिए सर, कुछ कीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। इन लोगों के बिहाफ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके लिए कुछ कीजिए। हमारे देश के भविष्य को मत बिगाड़िए, इनको एजुकेशन लेने दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी एटलीस्ट दे दीजिए, और पानी जो मूलभूत सुविधा है उसको प्लीज़ आप ऐसे लोगों के साथ मत कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है, इन लोगों को आप सुविधाएँ प्रोवाइड कीजिए। और साथ ही आपको बता देता हूँ, हर दिन ऐसी समस्या देखने को मिलती है, पर अगर आपके क्षेत्र की कोई समस्या है, पूरे जी जान से हम उठाएंगे, आप तक पहुँचेंगे। आप बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू वॉरियर आपकी आवाज़ उठाएगा, सच के साथ उठाएगा हमेशा। कैमरामैन तनुज के साथ रोहित कौशिक, द हिंदू वॉरियर।